हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का थर्ड चैप्टर फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स और ये इस सीरीज में हमारा थर्ड वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3C के एग्जांपल्स को। और इस एक्सरसाइज के जितने भी एग्जांपल्स है, एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे बेस्ड है। सारे क्वेश्चन मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये आप लोगों के लिए कुछ भी नया नहीं है, क्लास 8 में ऑलरेडी हम लोग इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हैं, एग्जाम्पल सीरियल वाइज मैंने पहले से लिख लिया, एग्जाम्पल 1 to 7, फिर इसको सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड आई होप कि आपका बेसिक्स क्लियर हो कि मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे किया जाता है। मान लो कुछ स्टूडेंट्स का हो सकता है कि क्लास 8 में बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो 2-3 क्वेश्चन स्टार्टिंग के 2-4 क्वेश्चन को हम काफ़ी स्लो करेंगे, धीरे धीरे समझते हुए, फिर क्लियर हो जाएगा बेसिक्स, तो हम नॉर्मल अपने स्पीड में करेंगे। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, x² प्लस 9x प्लस 18। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या होता है, क्वेश्चन में टोटल 3 टर्म हमें दिए हुए रहेंगे। एक टर्म के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ रहेगा, एक टर्म के साथ सिर्फ x लिखा हुआ है, एक टर्म के साथ 18। x हो y हो, कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल x y ABCD कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। कहने का मतलब एक वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर होगा कुछ इस टाइप से, ax² प्लस bx प्लस c। क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में होगा। एक x² वाला टर्म दिखाई देगा, एक x वाला टर्म दिखाई देगा, और एक साथ में कांस्टेंट टर्म लगा हुआ होगा। और जो x होगा उसके साथ बगल में भी कुछ नंबर हो सकता है, और x² के बगल में कुछ नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखो इस वाले केस में x² के बगल में कोई नंबर लिखा हुआ नहीं है। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, x² के बगल में भी नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखेंगे दोनों क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, लाइन बाय लाइन चलते हैं। आप वीडियो को बीच बीच से पार मत करिएगा, स्किप मत करिएगा, सीरियल वाइज देखिए। पहला क्वेश्चन देखो, x² प्लस 9x प्लस 18। मिडिल टर्म का क्या लॉजिक है कि जो मिडिल वाला टर्म है उसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दो। 2 नंबर ऐसा सोचो कि प्लस माइनस करने से तो वो नंबर घूम फिर के वही नंबर आ जाए, और उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 18 आ जाए। तो देखो 9x को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो हम लोग 9x को क्या लिख सकते हैं, x² प्लस 6x प्लस 3x प्लस 18। 9x को लिखने का बहुत तरीका हो सकता था, लेकिन हमें ऐसा तरीका सोचना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे इधर वाला नंबर आना चाहिए। तो 6 3 जा 18, और 6 प्लस 3 9 भी हो गया। 9x को लिखने का और भी तरीका क्या हो सकता था, 8x प्लस 1x, 7x प्लस 2x, 6x प्लस 3x, 5x प्लस 4x, 10x माइनस 1x। हम लोग 9x को बहुत तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन देखो 18 भी आना चाहिए, उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 18 आना चाहिए। तो 8 इंटू 1 8 हो गया, 7 2 जा 14 हो गया, 6 3 जा 18 आ रहा है, 5 4 जा 20, और 10 1 जा 10। तो सिर्फ ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है जिसमें दोनों नंबर को प्लस माइनस करने पे 9 भी आ जाए और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 18 आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद ये 4 टर्म में बिखर गया। ये क्वेश्चन 3 टर्म था, अब इसमें 4 टर्म हो गया। तो अब हम लोग 2-2 स्टार्टिंग के 2 टर्म में कॉमन देखो, लास्ट के 2 टर्म में कॉमन देखो। तो स्टार्टिंग के दोनों टर्म में कॉमन क्या मिल रहा है, x कॉमन आ गया, तो ये बच गया x प्लस 6, और इन दोनों में देखो 3 कॉमन आ गया, तो ये भी बच गया x प्लस 6। ठीक है, अब इसके बाद x प्लस 6 कॉमन आ गया। इस टाइप का हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसमें हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। आपने फर्स्ट एक्सरसाइज अगर नहीं देखी है तो पहले आप एक्सरसाइज 3A देखिए। ठीक है, x प्लस 6 आ गया एक ब्रैकेट में, और x प्लस 3 आ गया दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, चलो अब स्पीड में करेंगे। अगला क्वेश्चन ये था 1। अगला देखो क्या दिया हुआ है, x² प्लस 5x माइनस 24। ठीक है, इस बार भी 2 नंबर ऐसा चाहिए कि प्लस माइनस करने पे 5 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 24। तो 8 और 3, देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8x माइनस 3x माइनस 24। 8x में से 3x को माइनस करेंगे तो 5x बन जाएगा। साइन का भी हमें ध्यान रखना है कि प्लस 5x है। ठीक है, तो प्लस 8x माइनस 3x होगा, तब आएगा प्लस 5x। अगर हम यहाँ पे माइनस 8x लिख देते, यहाँ पे प्लस 3x लिख देते, तब ये गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो माइनस 8x प्लस 3x क्या हो जाएगा, माइनस 5x हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, प्लस 5x, तो हमें क्या लिखना होगा, प्लस 8x माइनस 3x, और 8 3 जा क्या हो गया 24। आपको ये नंबर चेक करने के लिए साइन मिलाने का कोई ज़रूरत नहीं, खाली नंबर मिला लो। 8 3 जा 24 हो रहा है ना, हाँ बस ठीक है। अच्छा, एक बात और, जैसे हमने मिडिल टर्म को ब्रेक किया तो पूरे एक्सप्रेशन में देखो माइनस का साइन 2 बार आ गया, यानी सही है। अगर माइनस का साइन सिर्फ 1 बार होता या माइनस का साइन 3 बार हो जाता तो ये आगे सॉल्व नहीं होता। अभी आगे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो क्लियर हो जाएगा।
अभी देखो ये तो हो गया, मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। फर्स्ट टू टर्म में देखो x कॉमन आ गया, तो ये बचेगा x प्लस 8, और इन दोनों में देखो -3 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे x प्लस 8। क्यों? ब्रैकेट के बाहर हमने माइनस का साइन ले लिया है, तो ये वाला साइन जो था माइनस, ये चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा प्लस। अब x प्लस 8 हमें दोनों ब्रैकेट में दिख रहा है, यहाँ भी यहाँ भी, तो x प्लस 8 कॉमन आ गया और एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस 3। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर -4x -21। देखो दो नंबर बताओ जिसको ब्रेक करने से, प्लस माइनस करने पे वापस से 4 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 21। तो 7 और 3, देखो एक्स स्क्वायर -7x प्लस 3x -21। अगर हम -7 प्लस 3 लिखते हैं तो -7 प्लस 3 क्या हो गया? -4, और 7 × 3 हो गया 21। मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको साइन से कोई मतलब नहीं, केवल नंबर मैच करना चाहिए। ठीक है, 7 3 जा 21 मैच कर गया। और साइन पूरे में देख लो, 2 बार माइनस का साइन दिख रहा है, ठीक है, यानी सही है, कुछ दिक्कत नहीं है। x कॉमन आ गया तो हो गया एक ब्रैकेट में x -7, और इन दोनों में 3 कॉमन आ गया तो x -7, तो x -7 एक ब्रैकेट में आ गया और x + 3 एक ब्रैकेट में आ गया। ठीक है, अब देखो फोर्थ नंबर, फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या है कि रूट आ रहा है। अब कुछ जिस स्टूडेंट्स का ये सब बेसिक्स भी क्लियर है, रूट वाले क्वेश्चंस को देख के उनको थोड़ा सा घबराहट होता है कि अरे रूट वाला क्वेश्चंस कैसे बनेगा, तो रूट वाले को भी थोड़ा सा समझ लो बेसिक्स क्या है। कोई भी नंबर है, जैसे मान लो सिंपली 5 लिखा हुआ है, तो 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? √5 × √5। किसी भी नंबर के अंदर उसी नंबर का 2 बार रूट छुपा हुआ है। 6 है तो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? √6 × √6। 7 को लिख सकते हैं √7 × √7। 3 को लिख सकते हैं √3 × √3। ठीक है, तो इसका यूज़ कैसे होगा? मान लो ऐसे समझो, कहीं पे लिखा हुआ है 10x + 5, 10x प्लस सिर्फ √5 लिखा हुआ है मान लो। अब हमें दोनों में कॉमन लेना है। ठीक है, अगर ऐसा रहता 10x + 5 तो तुरंत आप लोग इसमें से 5 कॉमन ले लेते हैं, क्या बच जाता है? 2x + 1। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन है हमारा 10x + √5, अब बोला जा रहा है कि इसमें से आप कॉमन लो, तो अब लगेगा अरे इसमें कहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है। आप ठीक से देखोगे तो आपको कॉमन दिखाई देगा। 10 के अंदर क्या लिखा हुआ है? आप ब्रेक करके देखो, 10 का मतलब क्या होता है? 5 × 2 × x लिखा हुआ है यहाँ पे पूरा, और ये सिर्फ √5 लिखा हुआ है। इस 5 के अंदर क्या है? 2 बार √5 है ना, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं इसको, 10x प्लस, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ये देखो 10x प्लस √5 लिखा हुआ है। 10x का मतलब क्या है? 10 को रफ में देखो, 10 का मतलब है 5 × 2, और 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? √5 × √5 × 2। तो देखो 10 का मतलब है √5 × √5 × 2, तो 10 के अंदर √5 छुपा हुआ है ना, तो अगर हम 10 में से √5 को निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? सिर्फ 2√5 बच जाएगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे, √5 कॉमन आ गया, तो 10 में से √5 बाहर निकल गया, 10 में से √5 बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा? 2√5। x भी बच गया और प्लस का साइन, ये √5 तो बाहर निकल गया, इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा? 1। तो रूट वाला अगर आता है तो हम लोग इस तरीके से कॉमन निकालते हैं। थोड़ा सा रफ वर्क करके देख लो, अगर आपको डायरेक्ट कॉमन नहीं दिख रहा है तो आप उसको रफ वर्क करके देख लो। ठीक है, और मान लो 9x प्लस √3 है, तो 9 का मतलब क्या है? 9 को हम लोग लिखते हैं 3 × 3, और इस 3 के अंदर हम लोग 9 = 3 × इस 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 × √3। तो 9 का मतलब 3 × √3 × √3। तो अगर 9 में से एक √3 को हम बाहर खींच भी लेंगे तो क्या बचेगा? 3√3 बचेगा। तो यहाँ पे √3 है, इसमें से √3 बाहर आ गया, तो ये क्या बच गया? 3√3x + 1। ठीक है, चलो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। देखो, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, x² + 5√3x + 12। सबसे पहले तो हमें 2 नंबर ऐसा चाहिए कि प्लस माइनस करने पे 5√3 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 12। अब एक बात और समझो कि मिडिल टर्म में रूट का जो पोजीशन है, देखो रूट, अच्छा यहाँ पे हमने जो भी एग्जांपल लिखा है, रूट ये मिडिल पार्ट में है। रूट जो है साइड में भी आ सकता है, इस साइड भी आ सकता है, रूट पूरे में कहीं भी आ सकता है। लेकिन अगर बीच में रूट है, जैसे 5√3x लिखा हुआ है, तो x² + 12 हम लोग जो 2 टर्म स्प्लिट करेंगे, ठीक है, दोनों टर्म के साथ √3x और √3x तो आएगा ही आएगा। √3x दोनों में साथ में रहेगा, भले साथ में और कुछ भी नंबर आ जाए। तो हमें देखो 2 नंबर ऐसा चाहिए, और इधर साइड वाला नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है,
तो हमें बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं सोचना। आप देखो √5 और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो एकदम इस तरीके से स्टार्ट करो। 5√3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4√3 + 1√3 बन जाएगा 5√3। और क्या लिख सकते हैं, 3√3 + 2√3। और क्या लिख सकते हैं, बस और कुछ नहीं लिखा जा सकता है। 5√3 के बदले हम यही लिख सकते हैं, 3√3 + 2√3 हो जाएगा 5√3, 4√3 + 1√3 ये भी हो जाएगा 5√3। और क्या लिख सकते हैं, बोलोगे 2√3 + 3√3 ये तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। फिर बोलोगे 1√3 + 4√3 ये भी हम लिख चुके हैं, ठीक है। तो और कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। माइनस में हम नहीं, माइनस के टर्म्स में नहीं सोचेंगे। जैसे 6√3 - 1√3 भी लिख सकते हैं, 7√3 - 2√3 भी लिख सकते हैं, लेकिन वैसे गड़बड़ हो जाएगा। पूरे में प्लस है तो इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है, तो दोनों प्लस में ही आना चाहिए, ठीक है। अभी क्लियर हो जाएगा। देखो तो अब देखो, मान लो 5√3 के बदले अगर हम ये चीज़ लिखते हैं तो क्या, देखो दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करने पे 12 आ रहा है। 4√3 × 1√3 को करके देखो, 4√3 × 1√3 तो 4 और √3 × √3 ये हो गया 3। हाँ ठीक है, वेरी गुड, 4 3 जा 12 आ गया। अगर हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करते 3√3 × 2√3 तो 3 2 जा 6 और √3 × √3 बन जाता 3, 6 3 जा 18। तो हमारा टारगेट है 12 लाने का, तो यानी ये पॉसिबिलिटी ये नहीं होगा, यानी सिर्फ यही पॉसिबल है, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर आपका क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करके आप ऐसे चेक कर सकते हो। तो हमें आंसर मिल गया 4√3 + 1√3। तो हम लोग लिखेंगे इसके बदले 4√3x + 1√3x + 12, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ गया, यहाँ तो सिर्फ x कॉमन दिख रहा है, x कॉमन आ गया तो बच गया x + 4√3। और यहाँ पे देखो 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है, वही चीज़ अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, √3x, यहाँ √3 दिख रहा है, बोलोगे यहाँ पे √3 नहीं दिख रहा है, कैसे निकालेंगे। तो एक काम करो, 12 को रफ में लिखो। 12 को आप क्या लिख सकते हो, 4 × 3, और फिर 12 को 4 × 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 × √3। तो अगर 12 में से हम एक √3 को खींच लें तो क्या बचेगा, 4√3 बचेगा। तो वही हम कर रहे हैं, यहाँ पे इन दोनों में हमने √3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो बच गया x प्लस 12 में से √3 बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 4√3। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट मैच कर गया, तो अब ये दोनों ब्रैकेट मैच कर गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x + 4√3 को एक ब्रैकेट में लिख लो और x + √3 को एक ब्रैकेट में लिख लो, ठीक है। आई होप कि क्लियर आपको समझ में आ गया होगा रूट वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। कोई इसमें घबराने वाली बात कुछ भी नहीं है, रूट को देख के। एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, प्रैक्टिस करो, क्लियर हो जाएगा। देखो इसी का सेकंड पार्ट, 4 का सेकंड पार्ट, इसमें दिया हुआ है x² + 3√3x - 30। फिर वही हिट एंड ट्रायल से। अच्छा अब इस बार देखो पूरे इक्वेशन में एक माइनस का साइन दिख रहा है, ठीक है। तो अब जो हम नंबर सोचेंगे 3√3 को, एक 3√3 से बड़ा नंबर सोचेंगे और एक छोटा सोचेंगे, तब ना माइनस का साइन आएगा। अगर हम दोनों नंबर इससे छोटा सोच लेंगे तो दोनों प्लस में रह जाएगा। देखो अभी करने से समझ में आ जाएगा। देखो 3√3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3√3 को एक तो लिख सकते हैं 4√3 - 1√3, फिर लिख सकते हैं 5√3 - 2√3, 6√3 - 3√3, ठीक है। देखो कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 30 आ रहा है, तो अगर हम 4√3 को और 1√3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4√3 × 1√3 तो ये आ जाएगा 12, 5√3 × 2√3 इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10 और √3 × √3 हो गया 30 आ गया। देखो तो पक्का है कि इसमें 30 नहीं आएगा। 6√3 × 3√3 तो 6 3 जा 18 और √3 × √3 3, 18 3 जा 54। तो हमारा टारगेट क्या है, 30 बनाने का। तो 30 कैसे बन रहा है, 5√3 - 2√3 लिखने से, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको रूट को कैसे ब्रेक करना है। तो x² + 5√3 - 2√3 - 30। देखो पूरे और x छूट गया, यहाँ पे x भी है साथ में, ठीक है। तो x² + 5√3x - 2√3x - 30। तो अब देखो x कॉमन आ गया, फर्स्ट टू टर्म x कॉमन आ गया तो क्या बच गया, x + 5√3 और यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा। देखो एक बार में ज़्यादा नहीं निकल रहा, एक बार में कम ही निकालो, जितना निकल रहा है उतना निकालो। सिर्फ 2 तो कॉमन दिख रहा है ना, 2 निकाल लो। तो 2 कॉमन निकल गया तो क्या बच गया, √3x - 15 बच गया। अब आप जब ध्यान दोगे तो देखोगे कि दोनों ब्रैकेट मैच नहीं किया, दोनों ब्रैकेट मैच नहीं किया, मतलब अभी इसमें से कुछ कॉमन और निकल सकता है।
ज़्यादा से ज़्यादा क्या निकलेगा, यहाँ से √3 निकालेंगे तो 15 में से देखो अगर √3 बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, -2 है, √3 हम बाहर निकाल लिए तो इसके प्लेस पे तो x बच गया। ये अच्छा एक मिस्टेक हो गया ना, यहाँ पे हमने ये माइनस कॉमन लिया तो ये अंदर वाला साइन चेंज होना चाहिए था, ये हो जाएगा प्लस। ठीक है प्लस, तो 15 में से सिर्फ ये 2 तो पहले से ही बाहर था, √3 और बाहर निकाल रहे हैं, √3 बाहर निकाल रहे हैं, 15 में से √3 निकल गया तो क्या बचेगा, आप रफ वर्क करके देखो। 15 को लिख सकते हैं 5 × 3 और 5 × 3 को लिख सकते हैं √3 × √3। तो अगर एक √3 बाहर चला गया तो क्या बचेगा, 5√3। अब देखो दोनों ब्रैकेट मैच हो गया। ठीक है, तो अब जब दोनों ब्रैकेट मैच हो गया तो आप इसको लिख लो, एक ब्रैकेट में आ गया x + 5√3 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा x - 2√3। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। आप लोग कमेंट करके बता देना किसका किसका रूट वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं था, और इस वीडियो को देखने के बाद आपका कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, काम खत्म हो गया इसका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया हुआ है p + q का होल स्क्वायर -20 p + q - 125। यहाँ पे क्या करेंगे, देखो एक तो तरीका है कि आप p + q का होल स्क्वायर इसको पूरे को ब्रेक कर दो, पूरे को रीअरेंज कर लो, लेकिन हम वैसा नहीं करेंगे। देखो जो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो थोड़ी देर के लिए क्या करो, लेट p + q को कोई दूसरे नंबर से एज्यूम कर लो, x मान लो, y मान लो, z मान लो। ठीक है, तो अब यहाँ पे p + q के बदले अगर हम x लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x² -20x - 125। देखो ये क्वेश्चन उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जो जिस टाइप का क्वेश्चन अभी तक हम करते आए उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसको सॉल्व कर लो, लास्ट स्टेप में वापस से x को रिप्लेस करके x के प्लेस पे p + q लिख देना। तो दो नंबर फिर से सोचो, ऐसा दो नंबर की प्लस माइनस करने पे 125 आ जाए तो यार ये तो जाना पहचाना नंबर लग रहा है। 125 5 जा आ जाता है, तो x² -25x + 5x - 125। देखो -25 + 5 हो जाएगा -20 और 25 × 5 हो गया 125। अब इन दोनों में देखो x कॉमन आ गया तो बच गया x - 25, इन दोनों में 5 कॉमन आ गया +5, तो यहाँ भी बचेगा x - 25। क्या हुआ, x - 25 एक ब्रैकेट में आ गया और x + 5 एक ब्रैकेट में आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। इसके बाद देखो 6 नंबर, इसमें दिया हुआ है a का पावर 4 + 4a² + 3। एक बार वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो खुद से बनाने का। पावर 4 दिख रहा है ना, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पिछले एक्सरसाइज में किया था 3b वाले में एग्जांपल्स में। ठीक है, उसमें पावर 4 था तो उसके लिए एक अलग तरीका था, हम अपने से कुछ प्लस माइनस कर लेते थे। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको क्या करना होगा, लेट ये क्या करो, a का पावर 4 है, a² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं + 4a² + 3। थोड़ी देर के लिए क्या करो, लेट a² को इसमें भी किसी दूसरे वेरिएबल से एज्यूम कर लो, a² को x मान लो, y मान लो। तो अब a² के प्लेस पे हम x लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x² + 4x + 3। अगर जिस भी आपने पिछली वीडियो देखी है तो उसमें जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में पावर 4 था, इसी टाइप का मिलता जुलता क्वेश्चन था, और उस क्वेश्चन को हम इस मेथड से बना रहे थे तो हम अटक गए थे, नहीं बना था क्वेश्चन। यानी वो पिछले एक्सरसाइज में जो इसी टाइप का मिलता जुलता क्वेश्चन था वो कैसे बनता, वो जो अपने से हम कुछ प्लस कर रहे थे कुछ माइनस कर रहे थे वो ऐसे बना, और ये क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन लगभग देखने में तो एक ही जैसा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाला अप्रोच लेके चलें कि वो अप्रोच, प्रैक्टिस से पता चलेगा। तो x² + 4x + 3। तो अब फिर से दो नंबर ऐसा सोचो कि प्लस माइनस करने पे 4x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 3 आ जाए। देखो तो हो गया x² + 3x + 1x लिख सकते हैं, 3x + 1x हो गया 4x + 3। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ गया तो बच गया x + 3। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 1 कॉमन है, यहाँ भी लिख लो x + 3। तो एक ब्रैकेट में आ गया x + 3 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा x + 1। ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। x को हमने जो एज्यूम किया था, x क्या था, a², तो x के प्लेस से वापस से लिख दो a², तो ये हो गया a² + 3
और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 1। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पे जैसे ए स्क्वायर प्लस 1 आ गया ना, अगर गलती से यहाँ पे माइनस रहता तो हम लोग इसको आगे और एक्सपेंड कर सकते थे। अगर यहाँ पे माइनस रहता, ए स्क्वायर माइनस रहता 1, तो हम लोग इसको फिर लिखते ए माइनस 1 ए प्लस 1 आगे और लिख देते। लेकिन यहाँ पे प्लस है तो इसको यहीं पे रोक देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट। देखो क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दिया हुआ है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। अभी तक हमने जितना भी क्वेश्चंस किया जो 1 से लेके, उसमें क्या था, एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता था। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे कैसे सॉल्व करते थे, 2 नंबर हम ऐसा सोचते थे कि प्लस माइनस करने पे तो ये बीच वाला नंबर आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे सिर्फ हम कॉर्नर वाले नंबर को टारगेट करते थे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नंबर लिखा हुआ है तो आपका टारगेट चेंज हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर के साथ में जो नंबर लिखा हुआ है उस नंबर को और ये कॉर्नर वाले नंबर दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। 6 5 जा 30। तो अब आपका टारगेट 30 है। अब आपको 2 नंबर ऐसा सोचना है कि प्लस माइनस करने पे 17 आए और मल्टीप्लाई करने पे 30 आए। बोलोगे सर ऐसा क्यों, अभी तक तो ऐसा नहीं था। अभी तक ऐसा ही था, आपको पता नहीं चला। पता क्यों नहीं चला, क्योंकि एक्स स्क्वायर के बगल में 1 लिखा हुआ था, तो 1 से हम मल्टीप्लाई तो करते थे, तो 1 से मल्टीप्लाई करते थे तो वही नंबर आ जाता था, इसलिए पता नहीं चला। ठीक है, तो लेकिन अब यहाँ इस बार 1 नहीं है, 6 आ गया, तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 6 × 5 30। तो अब हमारा टारगेट 30 है। 2 नंबर आप ऐसा सोचो कि प्लस माइनस करने पे 17 आ जाए। सोचो, वीडियो को पॉज करो, बनाओ खुद से। तो ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x। देखो 15 + 2 17 हो जाएगा, और 15 × 2 30। जो टारगेट नंबर है उसको थोड़ा सा कॉर्नर साइड करके रफ में कहीं लिख लो, प्लस 5। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ गया, तो बच गया 2x प्लस 5, और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 1। तो ये हो गया 2x प्लस 5। तो एक ब्रैकेट में आ गया 2x प्लस 5, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा 3x प्लस 1। बस स्टॉप, कंप्लीट, इतना ही है। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम और लिख लेते हैं पहले बोर्ड पे, फिर एक साथ सबको सॉल्व करेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 7। 8, इसमें दिया हुआ है √2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4√2। उसके बाद एग्जाम्पल 9, इसमें है 2x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 21। फिर एग्जाम्पल 10, 6x स्क्वायर प्लस 7x। देखो ये सब क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं, ये सब आप स्किप कर सकते हो। ये सब क्वेश्चन जितना भी है, 11, 9x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 8, फिर 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12, 4√3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3। एक और लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 39। पहले 7 क्वेश्चन किए, अब 7 क्वेश्चन और। हाँ, जिसका बेसिक्स क्लियर है आप लोग इस सारे 7 क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, इसमें हमें नया कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, जो रूट वाला था वो रूट वाले का कंसेप्ट हम समझ चुके हैं। पिछले वीडियो में जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 4, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो जिसका बेसिक्स क्लियर है खुद से बना लो या स्किप कर दो। ठीक है, और जिसका बेसिक्स क्लियर नहीं वो लोग इधर ध्यान दो। √2 क्वेश्चन नंबर 8, √2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4√2। अब देखो एक्स स्क्वायर के बगल में भी मैंने बताया कि जब कुछ नंबर लिखा रहता है तो उस नंबर को किनारे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। किनारे वाला मतलब कांस्टेंट पार्ट से, ठीक है, उसके साथ मल्टीप्लाई कर लो। तो √2 × 4√2 क्या हो जाएगा, √2 × 4√2 ये हो गया 8 4, और √2 × √2 2, तो 4 2 8। यानी अब आपका टारगेट है 8। आपको 2 नंबर ऐसा सोचना है कि प्लस माइनस करने पे 8 आना चाहिए। 2 नंबर ऐसा सोचना है कि प्लस माइनस करने पे 8 आना चाहिए। सॉरी 2 नंबर ऐसा सोचना है कि प्लस माइनस करने पे 9 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए। तो देखो √2x स्क्वायर प्लस 9x को हम लोग लिख सकते हैं 8x प्लस 1x प्लस 4√2। देखो 8x प्लस 1x मिलके हो जाएगा 9x, और 8 × 1 हो जाएगा 8। ठीक है, अब कॉमन निकालो। तो अब देखो फिर वही प्रॉब्लम, √2 वाला आ गया ना, तो घबराने, यहाँ तो दिख रहा है कि √2 तो निकलेगा, और 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 4 × 2, और 4 × 2 को लिख सकते हैं √2 × √2। तो अगर एक √2 खिंचा जाएगा तो क्या बचेगा, 4√2 बचेगा। चलो
तो √2x कॉमन निकल गया, यहाँ से √2 बाहर निकल गया, 2 बार x था, 1 बार x बाहर निकल गया, 1 बार x बचा, प्लस का साइन। 8 में से क्या हुआ, एक √2 बाहर चला जाएगा तो क्या बचेगा 4√2। x ऑलरेडी बाहर जा चुका है, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो 1 ले लो और x + 4√2 आ गया एक ब्रैकेट में। तो x + 4√2, x + 4√2, x + 4√2 को एक ब्रैकेट में लिख लो और √2x + 1 को एक ब्रैकेट में लिख लो। ठीक है, इसके बाद देखो 9th नंबर में सिंपल है, ये रूट वाला क्वेश्चन नहीं है ये। 2x² + 11x - 21। ठीक है, एक काम करो, 1 मिनट मैं मार्कर में इंक फिल कर लूँ। आप क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 एक जैसा है, इसको आप लोग सॉल्व करो इन चारों क्वेश्चंस को। देखो आई होप कि बन गया होगा आप लोग से। क्वेश्चन नंबर 9, 2x² + 11x - 21। 2 को मल्टीप्लाई कर लो 21 से, 2 × 21 ये क्या हो गया 42, यानी अब इस बार टारगेट हमारा है 42। 2 नंबर ऐसा सोचो कि प्लस माइनस करने पे 11 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 42, तो ये हो गया 2x² + 14x - 3x। देखो 14 - 3 11 हो गया और 14 3 जा 42। इसमें क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिट में सबसे एक खास बात क्या है कि अगर आपको टेबल याद है तो देखते ही 42 को जैसे ही आपने देखा तुरंत दिमाग में आएगा, अरे 42 तो 14 के टेबल में आता है, 14 3 जा और 14 और 3 से 11 भी बन गया। और अगर टेबल याद नहीं है तो आपको बहुत दिक्कत होगी। यहाँ देखो 2x कॉमन आ गया, तो 2x कॉमन आ गया तो क्या बचेगा ये x + 7, और यहाँ पे -3 कॉमन आ गया तो ये भी बच गया x + 7। तो एक ब्रैकेट में आ गया x + 7 और एक ब्रैकेट में आ गया x - 3। ठीक है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर, ये सारे ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 10, 6x² + 7x - 3। इस बार 6 3 जा हो गया 18, टारगेट नंबर हमारा 18। 2 नंबर चाहिए, सोचो 7 के बदले क्या लिख सकते हैं, तो 6x² + 9x - 2x - 3। 9x - 2x हो जाएगा 7x और 9 2 जा 18। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, 3x कॉमन आ गया तो ये बचेगा 2x + 3। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब -1 कॉमन हो गया तो 2x + 3। अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा क्योंकि हमने ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन लिया है। अब देखो 2x + 3 आ गया एक ब्रैकेट में और 3x - 1 आ गया एक ब्रैकेट में। बस इतना ही था इसमें भी। इसके बाद ना 11th नंबर, (9x² - 22x + 8). देखो 9 8 जा 72। ठीक है, तो 9x² - 18x - 4x + 8 लिख सकते हैं हम लोग इसको। 9 8 जा 72। 2 नंबर हमें ऐसा चाहिए कि प्लस माइनस करने पे 22, ये -22 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 72। तो 18 4 जा 72 होता है और 18 और 4 के हेल्प से 22 भी बन गया। तो अब यहाँ देखो क्या कॉमन आ गया, 9x कॉमन आ गया तो बच गया x - 2 और यहाँ पे -4 कॉमन आ गया तो ये भी x - 2। अंदर का साइन चेंज का आप लोग ध्यान रखना। तो x - 2 एक ब्रैकेट में और 9x - 4 एक ब्रैकेट में। ठीक है, इसके बाद 11 भी कंप्लीट हमारा। हटाओ इसको, जो जो होते जा रहा है उसको हटाते जाओ। 12 नंबर देखो,
इसमें क्या है 35y² प्लस 13y माइनस 12। 35 इंटू 12 करो तो 35 इंटू अगर 10 रहता तो 35 इंटू 10 350 हो जाता, और 35 2 जा 70, तो 350 और 70 420, यानी 35 इंटू 12 हो गया 420। यानी इस बार हमारा टारगेट है 420। दो नंबर ऐसा चाहिए कि प्लस माइनस पे 13 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 420 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो 420 कैसा आएगा, एक नंबर हमें 13 से बड़ा लेना होगा और एक नंबर 13 से छोटा। तो मान लो अगर हम एक 20 और 7 ले लेते हैं, 20 माइनस 7 तो 13 आ जाएगा, लेकिन 20 इंटू 7 कितना हुआ 140 ही हुआ। हमें हमारा टारगेट है 420, काफ़ी बड़ा है। तो मान लो अगर हम 25 और 12 ले लेते हैं, 25 में से 12 माइनस करेंगे तो भी 13 आ जाएगा, और 25 इंटू 12 करेंगे तो हमारा होगा मात्र 300। यानी अभी टारगेट बहुत दूर है, यानी इससे भी काम नहीं हुआ, थोड़ा सा और बढ़ाओ। अगर हम 30 ले लें और 17 ले लें, 30 में से 17 माइनस करेंगे तो भी 13। ये इस तरीके से हुआ हिट एंड ट्रायल का तरीका। हिट एंड ट्रायल करके सोच के देखो, या एक फैक्टराइज करके भी हम देख सकते हैं, वो भी बता देते हैं। ठीक है, तो 30 इंटू 30 में से 17 माइनस किए तो आ जाएगा 13, लेकिन 17 3 जा 51, ये आ गया, इसको क्रॉस कर गया 510, यानी इससे बड़ा चला गया। यानी 30 नहीं जाना, हम इससे थोड़ा नीचे ही सोचना है, यानी 25 से बड़ा लो, 30 से थोड़ा छोटा। अगर हम 28 लें, 28 और 15, तो देखो 28 इंटू 15 करेंगे तो आ जाएगा 420। 8 5 जा 40, आप मल्टीप्लाई करके देखो, 28 और 15 लेने से 420 आ जाता है। तो ये हमें नंबर कैसे पता चला, ये तो हो गया एक तरीका हिट एंड ट्रायल, ऐसे सोच सोच के देख रहे हैं। एक तरीका क्या था, आप ऐसे कर लो, 420 को फैक्टराइज कर लो, 2 से चला गया ये 210, फिर 2 से चला गया ये 105, फिर जाएगा 3 से 335, फिर चला जाएगा ये 5 से 7 बार में। ठीक है, इस नंबर को प्राइम फैक्टराइज कर लो आप। ठीक है, उसके बाद क्या करो, ये सारे नंबर में से पेयरिंग रीअरेंज करके आप ऐसा पेयर बनाओ कि दो नंबर बन जाए। तो अगर जैसे आप इन दोनों नंबर को हम ले लें तो 7 5 जा ये हो गया 35, और 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, इन नंबर को हो गया 12। तो 12 इंटू 35 करेंगे तो 420 तो आ जाएगा, लेकिन 12 और 35 के हेल्प से 13 नहीं बन पाया, तो ये रिजेक्ट हो गया। फिर देखो, मान लो अगर हम क्या करते, ये तीन नंबर को अगर एक साथ ले लेते, 7 5 जा 35, 35 3 जा 105, और ये 2 2 को एक साथ, तो ये 105 और 4 के हेल्प से 13 नहीं बन पाया। अगर हम क्या करते हैं, ये 7 ले लेते, ये दोनों नंबर और ये नंबर, ये तीनों को एक साथ ले लेते, तो 2 2 जा 4 7 जा क्या हो गया देखो 28, और 5 3 जा क्या हो गया 15। देखो 28 और 15 के हेल्प से क्या बन गया 13। तो आपको रीअरेंज करना होगा, इसी नंबर के हेल्प से ही ये नंबर बन जाएगा। तो 28 और 15, तो ये हो गया 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। यहाँ पे क्या कॉमन आ गया, 7y कॉमन आ गया, तो बच गया 5y प्लस 4। यहाँ पे 3 कॉमन आ गया, यहाँ भी बच गया 5y प्लस 4। तो 5y प्लस 4 आ गया एक ब्रैकेट में, और 7y माइनस 3 आ गया एक ब्रैकेट में। इक्वेशन कंप्लीट। इसके बाद देखो फिर से आ गया रूट वाला क्वेश्चन। 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई करो कॉर्नर कॉर्नर, 4√3 इंटू 2√3 क्या हो गया, 4√3 इंटू 2√3 क्या हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते वक्त आपको साइन का ध्यान नहीं रखना, साइन से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ नंबर से मतलब है। तो 4 2 जा 8 इंटू √3 इंटू √3 3 24, यानी इस बार हमारा टारगेट नंबर है 24। हमें दो नंबर ऐसा चाहिए कि प्लस माइनस करने पे तो 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 24 आना चाहिए। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इजीली मिल गया, तुरंत आ गया दिमाग में। 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x, 8 माइनस 3 5, और 8 इंटू 3 करेंगे तो 24 भी आ जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ कॉमन देखो, फिर रूट के टर्म्स में कॉमन निकालना है ना, तो अब एक बार में हमें क्या दिख रहा है, 4 और 8 में 4 तो कॉमन है, 3 तो √3 तो किसी भी हालत में इसमें से नहीं निकलेगा, तो 4x सिर्फ कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बच गया √3x प्लस 2। अब यहाँ देखो इस 3 के अंदर 2 बार √3 है, 3 का मतलब क्या होता है 2 बार √3, और एक √3 यहाँ भी है। तो अगर हम एक √3 बाहर निकाल लें तो इस 3 में से एक √3 निकल गया, तो एक √3 बच गया, ये x भी बच गया, ये माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, ये √3 बाहर निकल चुका है, ये सिर्फ 2 बच गया। देखो दोनों ब्रैकेट मैच कर गया ना। तो अब हम लोग लिख लो इसको, √3x प्लस 2
और 4x माइनस √3। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट। इसके बाद देखो 14 नंबर, इसमें दिया हुआ है 2x² माइनस 7x माइनस 39। 39 2 जो क्या हो गया 78। टारगेट नंबर इस बार हमारा 78। सोचो दो नंबर ऐसा 78, अगर आपको टेबल याद होगा तो तुरंत काम हो जाएगा, तुरंत दिमाग में अगर 78 किसके, कहीं जाना पहचाना नंबर लग रहा है, किसकी टेबल में आता है 78 आता है, 13 6 जा 78। ठीक है, तो हमने अभी मिडिल टर्म हम नहीं स्प्लिट कर रहे हैं, सिर्फ हम इसको देख रहे हैं कि 78 कहाँ पे आता है। तो दिमाग में आया 13 × 6 आता है 78, और देखो 13 और 6 के हेल्प से ऑटोमेटिक 7 बन जाएगा। 13 में से 6 माइनस कर दो 7 आ जाएगा, तो हो गया काम। ये हो गया 2x² माइनस 13x, 2x² माइनस 13x प्लस 6x माइनस 39। तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन हमें नहीं दिख रहा है, कुछ क्या, सिर्फ x कॉमन है, तो यार 2x माइनस 13 बच गया, और यहाँ पे 3 कॉमन दिख रहा है +3, तो ये भी बच गया 2x माइनस 13। तो 2x माइनस 13 आ गया एक ब्रैकेट में, और x प्लस 3 आ गया एक ब्रैकेट में। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट। तो हमने टोटल 14 क्वेश्चंस कर लिया अभी तक। आप लोग कमेंट करके बताओ कि कौन सा क्वेश्चन आपको इसमें से समझ में नहीं आया अभी तक, क्वेश्चन नंबर 14 तक में से। ठीक है, और देखते हैं कितने क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में टोटल। ज़्यादा नहीं है, टोटल 21 है, तो और 7 क्वेश्चन, चलो इसको भी पूरा कर लेंगे हम। 50 नंबर 42 माइनस r स्क्वायर। इसके बाद है 16 2x² माइनस 5/6x प्लस 1/12। 16 17 5 ब्रैकेट में 3x प्लस y का होल स्क्वायर प्लस 6 ब्रैकेट में 3x प्लस y माइनस 8। फिर 18 x का पावर 4 माइनस 3x² प्लस 2। 19 7 √2x² माइनस 10x माइनस 4 √2। 5 √5x² प्लस 30x प्लस 8 √5 21। 4x² प्लस 20x प्लस 25। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, चलो इसको भी ये ठीक है। अब इसमें नया कुछ भी नहीं बचा, सारा रिपीटेड है, कोई भी कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा ये सारे क्वेश्चंस को फास्ट में करेंगे, स्पीड में करेंगे। 15 नंबर, ये देखो 42, जिसका बेसिक्स क्लियर है आप यहाँ से इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे नया कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर नया होता तो मैं आपको बता देता कि हाँ ये वाला क्वेश्चन अलग टाइप का है, लेकिन इसमें कुछ भी नया नहीं है। हाँ एक ये है, इसमें सिर्फ पूरे का एलसीएम ले लेना, उसके बाद ये भी बन जाएगा। तो 42 माइनस r स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो मिडिल टर्म ये हो गया। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस थे ये r स्क्वायर वाला, मतलब ये स्क्वायर वाला टर्म पहले लिखा रहता था, वो बाद में लिखा हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बार समझो ना, या आप इसको ऐसे लिख लो, समझो ना, इस बार कांस्टेंट पार्ट क्या है 42, और r स्क्वायर के बगल में कोई नंबर लिखा हुआ नहीं है, मतलब 1। तो हम लोग 1 × 42, इस बार हमारा टारगेट नंबर क्या है 42, यानी हमें 2 नंबर ऐसा चाहिए कि प्लस माइनस करने पे तो ये यहाँ पे r के बगल में क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं, मतलब -1, यानी प्लस माइनस करने पे -1 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 42। तो देखो काफ़ी सिंपल दिख रहा है तुरंत हमें, -7r प्लस 6r, 7 6 जा 42 माइनस r²। तो 42 और 7 में यहाँ पे 7 कॉमन आ गया, तो 6 माइनस r बच गया, और यहाँ पे r कॉमन आ गया प्लस r, तो 6 माइनस r यहाँ भी बच गया, तो 6 माइनस r एक ब्रैकेट में आ गया, और 7 प्लस r एक ब्रैकेट में आ गया। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एलसीएम ले लेंगे, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर वाला पार्ट दिख रहा है, ये देखो गया 2x² माइनस 5/6x प्लस 1/12। तो 2x के नीचे कुछ नहीं है, मतलब ये 1, पूरे का एलसीएम आ गया 12, तो 1 × 12 12, तो 2 × 12 24x², 6 2 जा तो 5 2 जा 10 माइनस 10x और प्लस 1। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, चलो ऐसे रहने दो। ठीक है, 12 डिनोमिनेटर में रहेगा, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 24 × 1 24 हो गया, हमारा टारगेट नंबर है 24। तो मिडिल टर्म ब्रेक करो, 24x² माइनस 12x प्लस 2x। देखो -12 प्लस 2 -10 बन जाएगा, और 12 2 जा 24 भी हो गया बाई 12। इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, 12 कॉमन आ गया, 12x कॉमन आ गया, तो बच गया 2x - 1, और प्लस कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 1, तो 2x + 1 एक ब्रैकेट में,
बाई 12। तो यहाँ फिर क्या हो गया 2x माइनस 1 एक ब्रैकेट में आ गया और 12x प्लस 1 एक ब्रैकेट में आ गया डिवाइडेड बाई में 12। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। इसके बाद देखो 17 नंबर, इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ भी हमें 3x प्लस वाई दिख रहा है, यहाँ भी 3x प्लस वाई दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए 3x प्लस वाई को कुछ एज्यूम कर लो। लेट 3x प्लस वाई को हम a एज्यूम कर लिए, तो ये क्या बन गया 5a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 8। अब ये क्वेश्चन अपने नॉर्मल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, जैसे करते आए हो वैसे करो। 5 8 जा 40, यानी अब हमारा टारगेट क्या है 40। 2 नंबर सोचो ऐसा कि 40 कैसे आ जाए। मिल गया 5a स्क्वायर प्लस 10a माइनस 4a, 10a माइनस 4a करेंगे तो 6a आ गया और 10 4 जा 40 माइनस 8। यहाँ पे 5a कॉमन आ गया तो बच जाएगा a प्लस 2 और यहाँ पे माइनस 4 कॉमन आ गया a प्लस 2 आ गया एक ब्रैकेट में और 5a माइनस 4 आ गया एक ब्रैकेट में। ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, गलती से आप आगे मत बढ़ जाना। ये हमने किसको एज्यूम किया था 3x प्लस वाई को, तो वापस इसका वैल्यू लिखो, a के प्लेस पे लिखो 3x प्लस वाई प्लस 2 और 5 a के बगल में 3x प्लस वाई माइनस 4। अभी भी यहाँ पे नहीं छोड़ना है, इस ब्रैकेट को भी हटाना है। तो 3x प्लस वाई प्लस 2 एक ब्रैकेट में और 5 3 जा 15x प्लस 5y माइनस 4। अब ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। समझ में क्या, समझ में आ चुका होगा, नया कुछ भी नहीं बचा है। बस ये 4 क्वेश्चन पूरा करके हमें वीडियो एंड करेंगे ये वाला। x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x का पावर 4 है, x स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2। लेट x स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए y एज्यूम कर लो, तो ये क्या बन जाएगा x स्क्वायर के बदले y लिख देंगे तो ये हो गया y स्क्वायर माइनस यहाँ भी x स्क्वायर के बदले y, तो 3y प्लस 2। फिर ये क्वेश्चन आ गया अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर से मिडिल टर्म स्प्लिट करो। इस बार हमारा टारगेट नंबर क्या है 2। ठीक है, 2 नंबर ऐसा चाहिए कि प्लस माइनस करने पे -3 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 2 आना चाहिए। तो y स्क्वायर माइनस 2y माइनस वाई प्लस 2। देखो -2 और -1 मिल के -3 बन जाएगा और -2 इंटू -1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे y कॉमन आ गया तो बच गया y माइनस 2 और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो -1 ले लो। ब्रैकेट के बाहर माइनस लिख रहे हैं, ध्यान रखना अंदर का साइन चेंज करने का, तो ये हो जाएगा y माइनस 2। तो y माइनस 2 आ गया एक ब्रैकेट में और y माइनस 1 आ गया एक ब्रैकेट में। y हमने किसको एज्यूम किया था x स्क्वायर को, तो y के प्लेस पे वापस से लिख दो x स्क्वायर माइनस 2 और x स्क्वायर माइनस 1। देखो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये भी थोड़ा सा x स्क्वायर माइनस 1 को हम लोग फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 2 को भी कर सकते थे, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, फिर हमें रूट लगाना पड़ता है, इसीलिए हम छोड़ दे रहे हैं। और x स्क्वायर माइनस 1 को हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 1 x प्लस 1, क्योंकि 1 के ऊपर तो स्क्वायर है ही, दिख नहीं रहा है स्क्वायर है। ठीक, 18 कंप्लीट। हम लोग पहुंच गए चैप्टर के एंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 फिर से √7√2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4√2। आप लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 7√2 इंटू 4√2 क्या हो गया 7√2 इंटू 4√2, 7 4 जा 28 और √2 इंटू √2 2, तो 28 2 जा 56, यानी इस बार हमारा टारगेट नंबर है 56। देखो 56 कैसे आएगा बताओ आप लोग। 56 14 4 जा 56, तो 7√2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 4x, माइनस 14 प्लस 4 क्या हो गया -10। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या कॉमन निकल रहा है, अभी आपको सिर्फ 7 दिख रहा होगा। चलो एक इसको हम लोग 2 स्टेप में करेंगे, पहले सिर्फ 7 निकाल लो, 7x कॉमन निकल गया तो क्या बचा यहाँ पे, ये √2 का साइन बच गया, √2 बच गया और एक बार x बच गया। 14 में से 7 बाहर निकला है तो 2 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 4 बाहर निकल जाएगा, 4 दिख रहा है प्लस 4, तो हो गया x माइनस √2। क्या दोनों पार्ट मैच किया? अभी दोनों ब्रैकेट मैच नहीं किया, यानी
दिख रहा है कि यहाँ पे x के साथ कुछ भी लिखा हुआ नहीं है और यहाँ x के साथ √2 है, यानी ये √2 बाहर आ सकता है। अब आपको शायद दिख रहा होगा ये √2 है और इस 2 के अंदर 2 बार √2 छुपा हुआ है, तो इस √2 को बाहर निकाल लो तो 7√2x हो गया, ये √2 बाहर आ गया, सिर्फ x बच गया माइनस इस 2 में 2 बार √2 था, एक बार बाहर चला गया तो एक बार बच गया, प्लस 4x माइनस √2। तो x माइनस √2 x माइनस √2 कॉमन आ गया, तो x माइनस √2 आ गया एक ब्रैकेट में और 7√2x प्लस 4 आ गया एक ब्रैकेट में। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। देखो क्वेश्चन नंबर 20, 5√5x² प्लस 30x प्लस 8√5। तो 5√5 इंटू 8√5 कर लो, 5√5 इंटू 8√5 क्या हो गया, 5 8 जा 40 और √5 इंटू √5 5, तो 45 जा 200, यानी इस बार हमारा टारगेट नंबर है 200। देखो मिडिल टर्म स्प्लिट करो, दो नंबर ऐसा चाहिए कि प्लस माइनस करने पे 30 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 200, तो 20 और 10, तो ये हो गया 5√5x² प्लस 20x प्लस 10x प्लस 8√5। तो यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, आप दो स्टेप में इसको भी कर लो, पहले 5x कॉमन निकाल लो तो बच गया √5x प्लस 4, सॉरी 5 नहीं कुछ दो, बस इतना ही कॉमन, 5 निकलेगा कॉमन, 5x निकल गया, √5x प्लस 4 बच गया। और यहाँ पे देखो 10x और 8 में क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ भी बच गया 5x प्लस 4√5। ठीक है, अभी देखो 2 लिए तो 10 में से 2 बाहर आ गया, 5x बचा, और 8 में से 2 बाहर आ गया 4√5। ये देखो दोनों ब्रैकेट मैच नहीं किया, यानी यहाँ पे देखो दोनों जगह, यहाँ पे √5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 है, तो इसका मतलब क्या, इस वाले 5 के अंदर 2 बार √5 है, तो यहाँ से एक √5 बाहर निकाल लो, प्लस 2√5। अब यहाँ 5 में से एक √5 बाहर निकल गया, तो एक √5 बच गया, x बच गया, और ये √5 बाहर चला गया, 4 बच गया, और ये था 5x √5x प्लस 4। देखो ये दोनों ब्रैकेट मैच कर गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं, √5x प्लस 4 एक ब्रैकेट में और 5x प्लस 2√5 एक ब्रैकेट में। ठीक है, ये कंप्लीट एक्सरसाइज के एंड पे हम लोग एकदम एग्जाम्पल्स के एंड पे। लास्ट क्वेश्चन, आप लोग में से कमेंट करके बताना कि कौन कौन स्टूडेंट है जिन्होंने पूरा वीडियो एंड तक देखा है, और कौन कौन स्टूडेंट ऐसे हैं जो एक ही बार में पूरे वीडियो को एकदम एक बार स्टार्ट करते हैं तो पूरे एंड तक ख़त्म कर देते हैं। कुछ होते होंगे कि एक बार स्टार्ट किया, शुरू के 10 मिनट देखा, फिर ब्रेक, फिर कल देखते होंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताना कौन कौन एक बार में पूरा देखता है, कौन 5-5 मिनट करके देखता है। देखो यहाँ पे 4 × 25 100, तो हमारा टारगेट क्या है, दो नंबर ऐसा सोचो, प्लस माइनस करके बना दो इसको, 20 मल्टीप्लाई करने पे 100, तो 4x² प्लस 10x प्लस 10x प्लस 25। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ गया, 2x कॉमन आ गया, तो बचेगा 2x प्लस 5, और यहाँ पे 5 कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 आ गया एक ब्रैकेट में, और 2x प्लस 5 आ गया एक ब्रैकेट में, दोनों ब्रैकेट एक जैसा आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहीं छोड़ देंगे हम। और इस तरीके से हमारा सारे एग्जाम्पल्स 21 एग्जाम्पल्स हमने कवर कर लिया, लगभग 45 मिनट हो चुके हैं। वीडियो को हम एंड करेंगे। आप लोग प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताना समझ में आया कि नहीं वीडियो देख के। और जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आ रहे हैं यार, प्लीज़ अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लेना और घंटे भी बजा देना और कमेंट भी करके बता देना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3D करेंगे, जिसमें कि a + b + c का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले का यूज़ होगा। ठीक है, तो चलो बाय बाय।